हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशाली वर्ल्ड। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग सुबह के बज रहे हैं 6, साढ़े 6 का टाइम हो रहा था, तब मैंने ये व्लॉग शूट किया था। तो सुबह उठ के मैं जो रात में मैंने चने की दाल भिगो रखी थी और ये सब चेक कर रही थी कि फूली है या नहीं फूली। फिर मैंने खाली पेट पिया पानी 1 गिलास। पर मेरे को खाली पेट पानी पीना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, कभी कभार मुझे याद रहता है कि हाँ खाली पेट पानी पीना है मेरे को। फिर उसके बाद आज जो बनेगा वो बनेगा तोरी और चने की दाल मिक्स सब्ज़ी बनेगी। तो पहले मैंने ये चाय बनाई क्योंकि पापा को जाना है जॉब पे, तो सबसे पहले मैं चाय दे देती हूँ पापा को। पापा फ्रेश होने के बाद चाय पीते हैं। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने पहले निकाल के रखी और मैं नहाने चली जाऊँगी, जिसके बाद ये सारी चीज़ मेरे को रेडी पहले से मिल जाएगी। मतलब कि कटिंग मैं आके करूँगी। चने, प्याज, लौकी और ये मसाला जो है पिसा हुआ है, ये मैंने रात में भिगो दी थी और देखो एकदम गल गई है। ये तो भाप 2-3 भाप में ही आराम से कढ़ाई में जब फ्राई करूँगी तो अच्छे से गल जाएगा। और ये तोरी मैंने पहले से काट वाट के रख दी थी। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडा मौसम लग रहा था। मतलब कि अगर बाहर कोई घूमने भी जाए इस समय तो इतना गर्मी नहीं लगेगा। तो फिर मैं जल्दी से नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी थी अच्छे से धो के। इसके अंदर मैंने जो भी सामान था, अपना तेल मसाला जो भी इसके अंदर डलेगा ना, वो सारे डिब्बे भी मैंने पहले नीचे ही रख लिए थे। और मैं कुछ ढूंढ रही थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या ढूंढ रही थी। हाँ याद आया, चक्कू ढूंढ रही थी, चक्कू मिल नहीं रहा था। और फिर उसके बाद मैंने प्याज और ये सब चीज़ें अच्छे से, वेजिटेबल जो भी थी काटे अच्छे से, बहुत बारीक बारीक प्याज काटी। काटने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था सारा सामान। मेरे फ़ोन रखने की जगह नहीं बन रही थी, कैसे कैसे मैंने रखी थी बोतल और गैस के पास फ़ोन रखा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरे पे स्टैंड है लेकिन उसे वो स्टैंड का कुछ हुक या पेच कुछ है जो कि टूट गया है मेरे से। और ये कैमरा मैं बार बार सेट कर रही थी, मेरे को अच्छे से हो नहीं रहा था, कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि आधा ही शूट हो रहा है, पूरा शूट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे प्याज में मैं प्याज काटती हूँ तो मेरे को इतनी झल लगती है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कितना मारा है किसी ने, नाक और आँख दोनों पानी फेंक।
तो इसलिए मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ उसको। 5 मिनट के लिए मैंने जो चने की दाल है वो अच्छे से ढक दी थी। और मैं जो बर्तन थे छोटे मोटे जो कटिंग में और ये सब थे, वो मैंने अच्छे से धो धा के पोंछ पाछ के रख दिए थे। कटोरी के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसके अंदर ना मम्मी और भी डालती है, वो काली मिर्च और जीरा भी डालती है इसके अंदर, ठीक है। वो उसका ये पेस्ट है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है आधी चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला लाल मिर्च पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर डाला और लाल मिर्च पाउडर डाला। नमक मैंने पहले डाल चुकी हूँ तो नमक मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा बहुत बाद में डालूँगी, क्योंकि चने गल जाएँ इसके वजह से, चने की दाल गल जाए इसके वजह से मैंने थोड़ी सी नमक डाला है। फिर ये पेस्ट के अंदर मैं थोड़ा और डालूँगी ताकि कम ना पड़ जाए नमक। और इसके अंदर मैं फिर मैंने जो कढ़ाई पे चने की तरह था, ये देखो ढक्कन हटाया, बहुत मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे ही खा लूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मेरे को। फिर उसके बाद मैंने डाली थी ये तोरी, मैंने अच्छे से तोरी धो ली थी रात में ही, मम्मी ने और जो ज्योति दीदी है हम सब ने मिल इसको काट लिया था अच्छे से, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी बनाता है, पापा को जाना होता है जल्दी जॉब पे, इसकी वजह से कटिंग करके, जिस सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता है कटिंग में छीलने में, तो वो हम रात में ही करके रख देते हैं। तोरी और चने की दाल को मैंने अच्छे से भून लिया था, मतलब कि उसको अच्छे से ढक दिया था, वो सॉफ्ट हो गई थी। फिर जो भी मसाला मैंने दिखाया था कटोरी में डालते, उसमें हल्का पानी डाल कर उसको सब्ज़ी में डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। मेरे को ये कड़छी जो होती है, पलटा बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पकड़ने आता है, पहले बिल्कुल भी नहीं आता था पकड़ने, अब तो पकड़ने आता है। फिर जो मैं नमक बता रही थी लास्ट में, वो नमक डाला है थोड़ा सा, और क्योंकि चने फ्राई करते समय मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा नमक, ताकि चने की दाल थोड़ी हो जाए सॉफ्ट। सब्ज़ी है उसको थोड़ा सिम करके मंदा करके रख दिया था ढककर, और दूसरी साइड में आटा गूँथने लग गई थी, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगा जब तक आटा मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, मंड जाएगा तो। और यहाँ पर मैंने हल्का सा मैंने हल्का भी पानी नहीं डाला था, वो जो मसाले के लिए भी डाला था वो बहुत ज़्यादा कम पानी था, चम्मच के हिसाब से 3-4 चम्मच ही पानी होगा, लेकिन ये तोरी इतना पानी छोड़ते मुझे नहीं पता था। और दूसरे गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी और बड़े वाले गैस में बनाने लग जाऊँगी रोटी, क्योंकि जो सब्ज़ी है वो 70-80% प्रॉपर बन चुके बाद हल्का सा उसको सिम आंच पे छोड़ दूँगी, ताकि जो इसके अंदर ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी, वो क्लिप जो है मेरे से डिलीट हो गई है, ठीक है। फिर मैं सब्ज़ी बना के पापा का जो लंच है वो पैक कर दिया था, और आरती दीदी को भी जॉब पर भेज दिया था, लंच पैक कर दिया था, सबका लंच अच्छे से पैक वैक करके रसोई एकदम क्लियर साफ़ करके मैं चली गई थी छत पे कपड़े लेने, जो कि मैंने सुखाए थे। सब कपड़े सूख गए थे, मैं सारे कपड़े जो थे वो तय लगा रही थी और अलमारी में सेट कर रही थी। सारा काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बेड सब कुछ सेट हो गया था, बस रह गया था तो वो रह गया था
बस मेरा नहाना। सुबह मैं नहा लेती हूँ, पर मैं जो काम मैंने सारा करा था उसके बाद मैं थोड़ी गीली हो गई थी। जैसे मेरे जो कपड़े हैं, लेगिंग्स हो गई, प्लाजो हो गया, टी शर्ट हो गई, ये सब ना मेरी गीली हो गई थी क्योंकि बाथरूम धोना होता है अच्छे से, तो उस वजह से। और कोको को मैं यहाँ पे खीरा दी थी, तो कोको बोला था मेरे को ऊपर ले, बेड पे खाऊंगा मैं, ऐसे बोला था। फिर नानू दक्षु उठ गए थे। नानू दक्षु उठने के बाद वो उनको नहला दिया था मम्मी ने। नहलाने के बाद यहाँ पर मैंने उनको दे दिया था नाश्ता। दक्षु सॉस के साथ खा रहा था, और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तोरी की, वो नानू खा रहा था उसके साथ। मतलब नानू से मैंने पूछा कि कैसी लगी बच्चा सब्ज़ी, तो उसने बोला कि मामी अच्छी बन रखी है, मैंने मिर्ची ज़्यादा तो नहीं है, तो बोल रहा था कि नहीं मिर्ची ज़्यादा नहीं है। और ये आ गई थी निशा जाने वाली थी मौसी के पास, तो इसके जब भी वो मौसी के पास जाती है दुकान पर, तो उससे पहले मेरे से मिलती है। तो मेरे से बात कर रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। वो हमेशा पूछती है अच्छी लग रही हूँ, कि टी शर्ट कैसे करूँ। पर दुकान पे जाने से पहले मम्मी को जाना था निशा के साथ, उसकी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास। पर मम्मी ने मेरे को भेज दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, तो इसकी वजह से मम्मी ने बोला तू जा, जल्दी जा और जल्दी आ जाइयो। फिर हम ई रिक्शा में बैठ के चले गए थे नोएडा सेक्टर 15। वहाँ से हम दवाई लेके आ गए थे। दवा लेके आने के बाद मैं सोची थी कि मैं पहले घर चले जाऊँगी, पर निशा बोली कि नहीं, पहले मेरे साथ आप दुकान पे चलो, वहाँ से मेरे को पास पड़ेगा। पर मेरे को बहुत पैदल चलना पड़ा। फिर घर पे आने के बाद फिर से मैंने चेंज करा था क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कैसी लगी आपको मेरे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक